नमस्कार दोस्तों, रामकैलाश दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा ठंड के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में। ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जो हमारे पशुपालक हैं, जो राशन पहले देते थे, आज से 2 महीना पहले या 1 महीना पहले देते थे, तो उनकी जो गाय भैंस थी भरपूर मात्रा में दूध देती थी। लेकिन दोस्तों वही राशन अभी हम दे रहे हैं, फिर भी उनका दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध घटता चला जा रहा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या कमियाँ हैं, क्या हमें देना चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपका मन कोई सवाल सुझाव नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में हमारे पशु जो है दूध घटता हुआ नजर आता है। तो जिन पशुपालक का जो गाय भैंस दूध कम कर रहे हैं, इस वीडियो पर बने रहें। तो उन्हें क्या क्या दोस्तों देना है, किस तरह देना है, कैसे करना है, क्या देना है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो मेन रीज़न होता है, कुछ पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे ठंड के मौसम में अगर आपकी जो दुधारू पशु है, दुधारू पशु जहाँ बांधा जाता है, जहाँ उसको बैठने की सुविधा दिया गया है, वहाँ अगर कीचड़ है, पानी है, तो उन्हें ठंड लगेगी। ठंड लगने के कारण दोस्तों दूध घट जाएगा। अगर आपके पास बांधने की व्यवस्था नहीं है, आप बाहर बांध रहे हैं, तो भी दूध घटेगा। कभी भी दोस्तों अगर बादर है तो बाहर ना निकालें, बहुत ज़्यादा ठंडक है तो बाहर ना निकालें, धूप आती है तब बाहर निकाल सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना है, आपके पशु जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ डायरेक्ट हवा नहीं लगना चाहिए, पूरी तरह से पैक होना चाहिए, उसे ठंड से पूरी तरह से सुविधा देना है। हो सके दोस्तों आप वहाँ धुआं भी कर सकते हैं, जिससे दंड बनी रहे, गर्माहट बनी रहे और उनको जो है ठंड ना लगे। ये सारी व्यवस्था दोस्तों आपको कर देना है। अगर ये सब व्यवस्था कर दिए हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे आप सब कुछ राशन दे रहे हैं, सब दाना दे रहे हैं, सब दलिया दे रहे हैं, फिर भी दूध घटता चला जा रहा है, तो इस पॉइंट पर आप जरूर जोर रखना है, ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके पशु बच्चा किए कितना दिन हो गया है और बच्चा करने के महीना, 2 महीना हुआ है कि 3 महीना हुआ है। अगर आपकी गाय भैंस को बच्चा किए हुए लगभग 20 से 21 दिन हो गया है तो उसे तुरंत जो है कीड़ी की दवा पिला दें। अगर उसे 3 महीना हो गया है बच्चा करने के बाद, कीड़ी की दवा नहीं पिलाएं तो भी कीड़ी की दवा पिला दीजिए। तो एक बार 20 से 21 दिन बाद जो है कीड़ी की दवा पिलाया जाता है, उसके बाद हर 3 महीने कीड़ी की दवा पिला देना है। अगर कीड़ी की दवा नहीं पिलाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, जो भी आप राशन देंगे, दाना देंगे, दलिया देंगे, चोकर देंगे, खल्ली देंगे, सारी चीज़ें जो है उसका जो मेन रस होता है कीड़ी जो है चूस लेती हैं यानी खा लेते हैं, तो आपके पशु के शरीर में नहीं लग पाता, इसके कारण उनका दूध घटता चला जाता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि कीड़ी की दवा हर समय पर दे देना है। आप कोई भी कीड़ी की दवा दे सकते हैं। लोग ऐसा पूछते हैं सर जी कौन सी कंपनी की दें, तो जो आपके वहाँ अवेलेबल है। हम तो बहुत सी कंपनी का नाम जानते हैं लेकिन आप वहाँ अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं वो आपको वहाँ भी उपलब्ध होंगी। तो आपको कीड़ी दवा लेना है, पशु चिकित्सालय सरकारी में ले सकते हैं, वहाँ फ्री मिलेगा। अगर पैसे खर्च करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं ज़्यादा, तो आप मेडिकल से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पैसे लगेंगे। कीड़ी दवा टेबलेट में आता है, सिरप में आता है, तो हम लोग दोस्तों सिरप का ही यूज करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत अच्छा होता है। और वो जो सिरप होता है दोस्तों, आप सुबह खाली पेट पिलाना है, ऐसा नहीं कि आप चारा खिलाने के बाद पिलाएं। सुबह खाली पेट पिला दीजिए, उसका जो है पेट साफ हो जाएगा। फिर दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि जो सीजन चल रही है, जैसे सर्दी का मौसम है, तो इस सर्दी के मौसम में आपके यहाँ पर क्या चीज़ें उपलब्ध है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि इस सीज़न में देखा जाता है कि हरे चारे के रूप में हमारे बरसेम होती है और सरसों की पत्तियां होती है। सरसों कितने लोग बरसेम के साथ में सरसों जो है उगाते हैं, वो बहुत बढ़िया करते हैं। तो इस हिसाब से हमें थोड़े सब्जियों पर जाना होगा जो हम खराब समझकर फेंक देते हैं। जैसे छीमी हो गई, मटर जिसे बोलते हैं, उसका छिलका कोई काम हमारे नहीं आता, हम फेंक देते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सीजन के हिसाब से आप जो खिलाएंगे वो दूध बढ़ाने की अपार क्षमता रखती हैं। जैसे मटर के छिलके हो गए, गाजर की पत्तियां हो गई, या पालकी हो गई, मूली हो गई, और सलजम की पत्ती हो गई, जितनी भी चीज़ें दोस्तों सब्जी में हैं, आलू हो गए, आलू के छिलके हो गए, ये सब हमें फेंकना नहीं है, ये हमारे पशुओं को दे देना है। इससे भी दूध ज़बरदस्त बढ़ता है।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है सब्जियों की, जो हरी सब्जियां हैं, अगर सस्ती हैं हमारे यहाँ दोस्तों, तो पालक की अगर बात करते हैं तो 10 से 15 रुपये केजी मिलता है। अगर हम खेत से लेने जाते हैं, जो किसान उगाए हैं, तो 10 रुपये में दे देते हैं। इसका भी आप 2 किलो 2.5 किलो तक ले सकते हैं। इसमें दोस्तों दूध बढ़ाने की अपार क्षमता होती है, दूध बहुत ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा। अब बात आ जाती है दोस्तों, जैसे हम सब कुछ दे रहे हैं, ये देने के बावजूद दोस्तों आपकी एक चीज़ें और दे देना है। वो क्या है? इसमें दोस्तों अपार क्षमता है दूध बढ़ाने की। ये सब अगर आप दे रहे हैं ठंड के मौसम में, तो बस 5 से 6 दिन ये दे दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जो गाय है, भैंस है, दूध है बहुत बढ़िया, जो पहले दूध देती थी उसी दूध पर धीरे धीरे आने लगेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गुड़ की। गुड़ दोस्तों देना बहुत ज़रूरी है ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड दोस्तों उसे बचाएगा। जो गुड़ होता है उसका तासीर थोड़ा गर्म होता है, तो गुड़ देना बहुत आवश्यक है। आप चाहें दोस्तों अपने खली या चोकर में गुड़ को ऐड कर सकते हैं, चाहे 100 ग्राम दें या 150 ग्राम दें, जो भी आपके हो सकता है। हर पशुओं को दें, जो दुधारू पशु हैं वैसे भी पशुओं को दे सकते हैं। जैसे अन्य भी पशु होते हैं, बैल हो गया, बर्द हो गया, भैंसा हो गया, सभी को भी दे सकते हैं। गुड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठंडी से उसे बचाएगा। तो उसमें आपको देने के क्या है, जैसे आप रोज नहीं दे सकते हैं दोस्तों, तो आपको 6 से 7 दिन तो देना ही होगा। जैसे 1 पाव गुड़ ले लेना है, गुड़ को 1 लीटर पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद दोस्तों जब गुड़ जो है अंदर गल जाता है, उसको उतार लीजिए और 1 पाव ही बेसन रख दीजिए। डालने के बाद उससे हिलाएं। हिलाने के बाद जब मिक्स हो जाता है तो उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद दोस्तों सुबह में जैसे दूध निकाल लेते हैं, तो सुबह में उसको खिला दीजिए। शाम के समय जब दूध निकाल लेते हैं तो इसी तरह शाम को खिला दें। फिर दोस्तों जब इसे आप खिलाएंगे तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, जैसे आज खिला दिए सुबह, फिर शाम, तो दोस्तों दूसरे दिन ही जैसे कल सुबह होगा तो दूध बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो पुराने पर दूध देती थी उसका दूध बढ़ने लगेगा। लेकिन दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जैसे आपकी गाय भैंस गाभिन हो गई हैं, यानी गर्भ धारण कर लिया है, आप सीमन करा दिए हैं, तो दोस्तों दूध उसका घट जाता है। कुछ दिनों तक घटा रहता है, 15 से 20 दिन, महीना तक। उसके बाद फिर पुनः उस दूध पर तो नहीं आती, लेकिन कुछ दूध ज़रूर घट जाता है। जैसे को 15 लीटर दूध दे रही तो 12 या 13 लीटर पर आ जाएगी। और दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जो भैंस या गाय होती हैं, अगर वो हीट पर हैं तो भी इसमें दूध नहीं बढ़ेगा, उनका दूध घटता चला जाएगा। तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है कि हीट पर तो नहीं है। और ये भी कारण देखने को मिलता है कि अगर दूध सब कुछ हम खिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी दूध ना बढ़ने के कारण ये भी हो सकता है कि हीट पर हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हीट की तो पहचान दोस्तों आप कर ही पाते होंगे, डिस्चार्ज होता है उससे पहचान। चारा कम खाएं, दूध कम करें, उछल कूद ज़्यादा करें, पशुओं पर चढ़े या अपने ऊपर चढ़ने दे, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों एक पहचान होता है हीट का। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच करना।